हाँ देखिए बच्चों, हम लोग चैप्टर 2 का अध्ययन कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि क्या, देखो बच्चों, साइन इनवर्स, कास इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और काट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, इनका भी तो भैया हम लोग का भैया ग्राफ पढ़ चुके हैं। का भैया इनका हम लोग ग्राफ बच्चों पढ़ चुके हैं। देखो जब हम लोग ग्राफ पढ़े थे उसमें बताया गया इनका प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है। देखो बच्चों बताया गया प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है। वहाँ यही बता दो प्रांत इसका क्या होता है, -1 से 1 हमारा क्या है, ये क्लोज ब्रैकेट है। परिसर क्या है, क्लोज ब्रैकेट -π/2 से क्या है, π/2। देखो बच्चों जो इसका परिसर है, इसका परिसर भैया कहा था बहुत ढेर सारा था। इसका जो हमारा देखो बच्चों आया था परिसर क्या था, बहुत ढेर सारा परिसर था। लेकिन जो हमका निकालना है प्रिंसिपल परिसर, यानी जो मुख्य मान के लिए केवल ये अवेलेबल था। हमने बता देखो बच्चों जब हम लोग भैया इस प्रकार से ग्राफ खींचे थे, सुनो बच्चों, ऐसे जब बच्चों हम लोग ऐसे ग्राफ खींचे थे, देखो हमने यहाँ केवल यहाँ तक लिया था ना। हमने कहा हमारा ये भी क्या है, मुख्य मान है कि नहीं है। लेकिन जो हमारा मुख्य मान ज्ञात करना है उसके लिए केवल भी हमारा इतना परसेंट क्या था, इंक्लूड था, यानी इतना क्या था, अवेलेबल था, ठीक ना। अब ध्यान दो बच्चों इस प्रकार से, यानी कि हम लोग इनके काफी देखो अभी तक क्या किया, अपने 2 वीडियो में क्या किया, इनका केवल ग्राफ सीखे। क्या सीखे हैं, ग्राफ। लेकिन आज भी हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 2.1 का अध्ययन करेंगे। उसके लिए सबसे पहले देखो बच्चों हमको ये 6 के 6 हमको अच्छे से याद हो चाहिए। इनका परिसर क्या होता है, इनका प्रांत क्या होता है, क्योंकि इनका परिसर प्रांत बहुत क्या इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के माध्यम से हम लोग सवाल को हल करेंगे। हमको यदि ये नहीं याद रहेगा तो हम लोग हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब हमको यह याद रहेगा तो हम लोग जानेंगे इसका मान डिफाइंड है या डिफाइंड नहीं है। देखो बच्चों हम लोग कैसे जानते हैं कि देखो अगर दे दिया जाए केवल इतना पूछेगा, बताइए इसका मुख्य मान डिफाइंड है या डिफाइंड नहीं है। हमने कहा भैया केवल इतना पूछेगा, बताइए इसका मुख्य मान डिफाइंड है या नहीं। तो आप लोग कैसे बताओगे, देखो बच्चों देख कर ही बता दोगे डिफाइंड है या नहीं है। केवल हल नहीं करना है, केवल हल नहीं कर बताना है इसका क्या मुख्य मान डिफाइंड है या नहीं। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स 1/2 लिखा है बच्चों, का लिखा है साइन इनवर्स 1/। देखो ये हमारा क्या होता है, यक्स। हमारा बच्चों क्या होता है, यक्स। यक्स हमारा क्या होता है बच्चों, प्रांत। क्या होता है बच्चों, अब देखो प्रांत में 1/2 अवेलेबल है का बच्चों, देखो क्या है, नहीं जो भैया 1/2 क्यों, अरे बच्चों देखो क्या बोल रहा है, -1 हमारा यहाँ होता है, 1 यहाँ होता है, यहाँ 0 होता है, तो 1/2 कहीं यही तो होगा ना भैया 0.5 बच्चों, यानी इसके बीच में है कि नहीं बच्चों, है ना। यानी इसका भैया हमारा क्या है, डिफाइंड है, यानी इसका मुख्य मान ज्ञात किया जा सकता है। बच्चों आ गया, देखो यही आया है साइन इनवर्स लिखा है 3/2। अब देखो भैया 3/2 का मतलब बच्चों का हुआ 1 से ज्यादा, बच्चों का हुआ 1 से। अब बोलो का 1 से ज्यादा इसमें है का, देखो बच्चों केवल कहाँ 1 तक ही है ना भैया, 1 से ज्यादा तो है नहीं, यानी इसका डिफाइंड नहीं, यानी नॉट डिफाइंड है, इसका मुख्य मान नहीं ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन आप क्वेश्चन पूछेगा नहीं है, मैं बता रहा हूँ केवल, ठीक ना भैया। कोई मान लो आपसे पूछा कि बेटा बताओ, जैसे लिखा है देखो जो यहाँ पे लिखा है, मान लो जो लिखा है tan इनवर्स 7/5, बताओ बच्चों इसका मुख्य मान ज्ञात किया जा सकता है या नहीं। देखो बच्चों का बोला कि tan इनवर्स 7/5 का मुख्य मान ज्ञात किया जा सकता है ना, केवल उत्तर देना यस या नो में। देखो बच्चों जाओ, देखो ये इसका जो प्रांत है 7/5, देखो भाई 10 का पूरा का r है ना, हमारा तो r में है, यानी इसका मुख्य मान ज्ञात किया जा सकता है। अच्छा बच्चों देखो जैसे आ गया, देखो भैया कहा हमारा यहाँ पे सेक आ गया, देखो भैया कहा है सेक बच्चों हमारा आ गया, देखो मान लो 2/3 है बच्चों, का है 2/3। 2/3 का मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है ये हमारा का 1 से कम है बच्चों, का 1 से कम बच्चों, हमारा यह कहा देखो बच्चों, हमारा यह कहा 1 से नहीं कम है, क्या लिखा है सेक इनवर्स इतना। अब भाग करो कितना, देखो 0.6 ही तो आएगा ना बच्चों। लेकिन देखो सेक कहाँ है, सेक बोल रहा है भैया देखो, यानी इधर का पूरा मान होगा, इधर का होगा, यानी इतना नहीं होगा उसमें, यही ना बच्चों, सेक में इतना मान नहीं होगा। देखो तो यानी इसका मुख्य मान डिफाइंड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह अपने प्रांत में अवेलेबल नहीं है। बच्चों समझ में आया। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है कास इनवर्स 7/5, इसका मुख्य मान ज्ञात किया जा सकता है। अब बच्चों 5 देखो 5 एक्का 5, 5 एक्का
ये देखो हमारा क्या होगा, एक से बड़ा मान दे रहा है, क्या दे रहा है, एक से अधिक आ रहा है, जो कि इसके प्रांत में एक से अधिक है ही नहीं, यानी इसका मुख्य मान डिफाइन नहीं किया जा सकता है। अब बच्चों हम इसको सीखते हैं। देखो तो जैसे लिखा है y बराबर, लिखा है साइन इनवर्स x। देखो तो जो हमारा ये पूरा है, पूरा हमारा क्या है, कोण है, कोण मतलब क्या है, एंगल है, पूरा हमारा क्या है, एंगल। देखो जो हमारा यहाँ भी x है, ये हमारा क्या है, मान है, ये क्या है, मान यानी वैल्यू है, क्या है, वैल्यू है, क्या है बच्चों, वैल्यू। हमने बताया बच्चों हमारा पूरा पूरा क्या है, एंगल है, यानी क्या है, कोण है। हमारा x क्या होता है, वैल्यू, यानी क्या बच्चों, मान होता है, हमारा क्या होता है, मान। इनका थोड़ा सा हम लोग ग्राफ सीखेंगे, ग्राफ का बिल्कुल काम नहीं है, वहाँ के माध्यम से कुछ सिखाएंगे आपको, ठीक है ना। तो इसका थोड़ा ग्राफ देखो कहाँ कहाँ प्रयोग हो रहा है, किस स्थान में प्रयोग होता है बच्चों, केवल 1 सेकंड का टाइम लेगा उसमें भी। देखो बच्चों ये हमारा आप लोग जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड होता है, ये हमारा फोर्थ होता है बच्चों, ये हमारा क्या होता है, 3 होता है। अच्छा बच्चों देखो अभी बताया गया बच्चों, मान लो यहाँ हमारा क्या होता है, π/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -π/2, यही हमारा 90 होता है ना बच्चों। बच्चों अगर मान लें यहाँ हम लोग ये मान लें 0 है, इधर मान लो 0 है, तो यहाँ हमारा क्या होगा, पाई होगा, यही बच्चों 0 होता है, फिर π/2 होता है ना बच्चों। देखो फिर क्या होता है, π/2 होता है, इधर क्या हो जाएगा, -π/2 हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा बच्चों थोड़ा ध्यान दो ये भैया, पहले क्या बोला है, देखो ये लिखा है ओपन सॉरी क्लोज ब्रैकेट -π/2 से π/2, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा क्लोज ब्रैकेट लगा है इसका मतलब इसमें π/2 है, -π/2 और π/2 दोनों इसमें है। यानी देखो जो कहां से कहां तक, देखो जो इधर बच्चे हमारा क्या होता है, आल पॉजिटिव, पता है ना मुझे सबको भैया। अच्छा देखो बच्चे सुनो भैया, हमारा कहाँ भी है, यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक। देखो उसके बाद लिखा है कॉस, बच्चों का है 0 से पाई है, बच्चों देखो 0 से पाई यहाँ आएगा, होगा बच्चों 0 से पाई। अच्छा चलो देखो फिर ये क्या है, tan इनवर्स। अब देखो क्या है, यहाँ पे आ गया ओपन ब्रैकेट, बच्चों का है देखो ओपन ब्रैकेट हमको क्या बताता है, कहता है कि बच्चों इसमें यह नहीं है, अगर लिखा है ओपन ब्रैकेट 2, 3, इसका मतलब देखो बच्चों यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 2 और 3 को छोड़ दो, इसके पूरे अंदर के मान होंगे, यानी 2 और 3 नहीं होंगे। यानी देखो बच्चों यहाँ हमारा लिखा है ऐसे बना होता, यानी देखो बच्चों इसमें यह नहीं है, बच्चों यहाँ पे यह नहीं है। अब देखो बच्चों अगर हमारा क्या है, कॉट है, का कॉट में देखो क्या है भैया, क्या है ओपन ब्रैकेट, यानी ये हमारा नहीं है ना बच्चों, यहाँ पे खाली गोला बना दो, ठीक ना। देखो भैया हमारा कार्ड में क्या है, 0 से पाई है ना बच्चों, क्या है ओपन ब्रैकेट है, क्या बच्चों, ओपन मतलब क्या होता है, यह होता है इसमें 0 पाई नहीं है, देखो हमने यहाँ पे गोल लगाया, यानी 0 पाई इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है ना बच्चों। अब देखो अब ये हमारा क्या है, देखो ये वाला सेक वाला क्या बोल रहा है, 0 से π/2 है, 0 से π/2 है, बट π/2 नहीं। देखो बच्चों थोड़ा इसको बढ़ा दो ऊपर, ये इसमें नहीं है, इसमें यह नहीं है, देखो बच्चों इसमें यह नहीं है। आगे देखो बच्चों हमारा क्या भाई, ये वाला देखो बच्चों हमारा मान लो यहीं खींच लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से यहाँ तक देखो इसमें बच्चे क्या बोलो भैया, इसमें देखो 0 नहीं, क्या नहीं है 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही ना बच्चों, एक इसके लिए है, इस वाले के लिए है, इस रेखा को ऐसे घुमा दो, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखने पे आप लोग को दिखाई दिया कि सर हमारे जो इनवर्स यानी ITF, देखो बच्चों ITF में थर्ड काटने की कोई अवस्था नहीं होती है बच्चों, ITF में हमारे देखो थर्ड यानी तीसरे चौथांश का कोई प्रयोग नहीं होता है, ठीक। हमको यही पूछ सकते हैं कि बेटा बताओ ITF में
तीसरे चतुर्थांश का कुछ महत्व होता है? तो बोलो नहीं। यानी आइडिया में तीसरे चतुर्थांश का कोई महत्व नहीं होता, यानी उसका वहाँ पे कोई प्रयोग नहीं होता है। होता भैया पहले का होता है, दूसरे का होता है, किसका होता है? चौथे का। बच्चों देखो चौथे में कौन कौन आए हैं? देखो बच्चों हमारा शायद साइन आया है, टैन आया है, और हमारा क्या आया है? कोसेक आया है। अगर देखो बच्चों इसमें ये आ गए माइनस में, क्या आ गए बच्चों? माइनस में, तो केवल क्या हो जाएगा? हमारा माइनस का अल्फा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस का अल्फा। केवल कितना हो जाएगा? माइनस का अल्फा। देखो जैसे बच्चों यहाँ पे लिखा है माइनस टेन इनवर्स एक्स, यही ना बच्चों? हम जाएंगे या कहाँ है? चौथे में। कहाँ है? चौथे में है। हमने कहा हम इसे क्या करेंगे? केवल क्या करेंगे? माइनस का अल्फा, यानी ऐसे लिख देंगे, माइनस का एक्स लिख देंगे। ठीक है बच्चों? अच्छा देखो तीसरे में किन का सफर रहा? बोलोगे सर कास इनवर्स एक्स का है, काट इनवर्स एक्स का है, और भैया किसके प्यारे मुन्ना किसके? बोलो सेक का है, सेक इनवर्स एक्स का है ना? अगर इसमें हमारा कोण यानी हमारा जो थीटा है बराबर माइनस, देखो अगर इसमें हमारा थीटा आ गया, देखो बच्चों माइनस दिखाई दे रहा है, क्या करते हैं? बराबर पाई माइनस अल्फा करते हैं। बच्चों क्या करते हैं? जो हमारा कोण होता है उसे पाई में से घटा देते हैं। हमारा जो कोण होता है उसे हम लोग करते हैं पाई में से घटा देते हैं। बच्चों हमने कहा देखो ऐसे आएगा, सुनो बच्चों देखो इसको देख लो कैसे घटाएंगे। देखो बच्चों जैसे यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? चलो सेक इनवर्स क्या लिखा है? माइनस का 2 है। हाँ बच्चों है ना? देखो मान लो ऐसे नहीं ऐसे लिखा है, देखो यहाँ सुनो, माइनस सेक इनवर्स मान लो पाई बाई 2 है, या पाई बाई 3 मान लो, कितना है? पाई बाई 3। बच्चों का देखो हमारा कहाँ है? दूसरे में ना, कहाँ है? दूसरे में। अभी इसका विस्तार सिखाएंगे साल, ठीक ना बच्चों? तो हमने क्या कहा? हमने कहा देखिए बच्चों हमने कहा लिखा है सेक इनवर्स पाई बाई 3, यही ना बच्चों? हम अब देखो ये माइनस में है ना बच्चों? किसमें है? हमारा से कहाँ होता है बच्चों? बोलो तीसरे में। हमने कहा अगर हमारे ये तीन बेचारे दिखाई दे रहे हैं माइनस में, तो हमको कुछ नहीं करना है बेचारे, उनको कोण के, उनके कोण को ना भैया, उनके जो उनका माइनस कोण होगा उसे घटा दें। किसी बोलो बच्चों इसमें पाई माइनस पाई बाई 3 कर देंगे, यानी जो हमारा ये रहेगा कोण यहाँ वाला एक्स, यानी उसे घटा देंगे पाई में से। समझ आए बच्चों? अभी इसका विस्तार चलेगा आगे, ठीक है ना बच्चों? अब आगे देखिएगा ये आप लोग, और थोड़ी सी बात देखो बच्चों। देखो जिसमें ना y बराबर का लिखा है एफ एक्स, का लिखा है? अगर हमको x का मान निकालना है, किसका मान निकालना है? तो बच्चों देखो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा? देखो बच्चों एफ इनवर्स y, एफ इनवर्स y। अर्थात बच्चों देखो हमारा मान लो हमने माना क्या लिखा बच्चों? देखो क्या लिखा है? साइन इनवर्स एक्स है, का है? साइन इनवर्स एक्स है। हमने इसको y माना, क्या माना बच्चों? y, क्या माना? y। अब ध्यान दो बच्चों अगर हमको निकालना है किसका मान? x का मान। किसका मान निकालना है? तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? देखो साइन y हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा हमारा? ये साइन y। और देखो जैसे लिखा है कास इनवर्स x बराबर हमने y माना, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? कास y हो जाएगा। हमारा ये क्या हो जाएगा बच्चों? कास y। ठीक, देखो जो आपको पता है ना, देखो अभी हमने क्या कहा? ये जो हमारा लिखा है साइन इनवर्स एक्स, बच्चों हमारा पूरा क्या है? कोण है, पूरा हमारा बच्चों यह क्या है? कोण है। ये वाला हमारा क्या होता है बच्चों? मान होता है, यानी वैल्यू होता है। क्या होता है? वैल्यू होता है। ठीक है ना बच्चों? कुछ लिख लीजिए, इसमें आगे चलते हैं। हाँ देखिए बच्चों क्या लिखा है? कह रहा है निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन में हमारा क्या लिखा है? देखो बच्चों बोर्ड पे आ चुका है, क्या लिखा है? साइन इनवर्स माइनस 1/2। बच्चों का है देखो साइन इनवर्स माइनस का 1/2। आप भैया यहाँ पर अच्छे ध्यान दीजिएगा, हमको करना क्या है? हमको करना क्या है? देखो जब हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले मान लो, माना देखो बच्चों, माना साइन इनवर्स माइनस 1/2 बराबर y मान लो, z मान लो, k मान लो, जो इच्छा वो मान लो। ठीक है ना बच्चों? अभी हमने भूल गए आप लोग बच्चों, हमने कहा अगर साइन इनवर्स x बराबर y है तो x बराबर हमारा क्या मिलेगा? साइन y मिलेगा। हाँ बच्चों बताया ना बच्चों?
देखो तब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, -1/2 क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा। हाँ बच्चों, हो नहीं होगा? अच्छा बच्चों हम बताओ, हम क्या इसको ऐसे लिख लें कुछ बुरा हो जाएगा क्या भैया? कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमको याद होना चाहिए, अब हमको याद होना चाहिए कि हमारा देखो साइन के पदों में ये 1/2 किसका मान है, साइन के पदों में 1/2 किसका मान है। ठीक ना बच्चों? देखो ध्यान बच्चों, तो बोलोगे कि सर जी इसका तो होता है शायद π/6 होता है क्या बच्चों? यही ना, हमारा किसका है, साइन 30 का है। किसका है, साइन 1/2 होता है। देखो बच्चों आप लोग इसके मान को अच्छे से याद कर लो। अब ध्यान दो बच्चों, इधर कितना होता है 1/2। अभी हमने क्या कहा सर जी, हमारा साइन टाइम और क्या बच्चों कोसेक किसमें थे, चौथे में। यदि और आ गए माइनस में, किसमें आ गए, माइनस में, तो हम लोग क्या करते हैं, केवल उनके कोण को दिखाते हैं माइनस में। माइनस का हो जाएगा π/6। अब यहां लिखना देखो जो ऐसे, साइन इनवर्स x बिलोंग टू, साइन इनवर्स x बिलोंग टू उसका परिसर क्या है बच्चों? देखो ये हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, -π/2 से π/2 ना बच्चों। देखो साइन इनवर्स x बिलोंग टू कहाँ है, यहाँ से यहाँ ना बच्चों। अब ध्यान दो, जो हमारा कोण है इसके बीच में है का है ना बच्चों। देखो क्या है, -90 से +90, हमारा -30 है ना, उसके अंदर ही तो है, नहीं है। देखो अब यहाँ से y बराबर क्या मिलेगा, -π/6 बच्चों। यहाँ से क्या मिलेगा, y मान कितना मिलेगा, -π/6। अच्छा y हमारा क्या है, लिखो लिख दो, अतः, अभी मत लिखो, अच्छा है चलेगा बच्चों। हमारा y क्या है, बोलोगे सर y तो आप माने हैं साइन इनवर्स -1/2 है। हाँ बच्चों यही तुम्हारा y था कि नहीं है ना, लिख दो। अब अतः लिखा लिख दो बच्चों, अतः साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान, मुख्य मान बच्चों कितना, -π/6 है। हाँ बच्चों सही है। और आगे देखिए काठो, देखो बच्चों अब इसको उठा दे रहा हूँ, काम इसका नहीं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। देखो बच्चों दूसरा हमारा क्वेश्चन का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दूसरा भी है। दूसरा बच्चों लिखा है हमारा cos इनवर्स √3/2। देखो बच्चों cos इनवर्स √3/2। देखिए बच्चों हमने क्या कहा बच्चों, जब हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले मानेंगे, क्योंकि बिना माने कोई काम होता नहीं। देखो बच्चों माना, क्या माना, माना बच्चों cos इनवर्स √3/2 बराबर वाओ मान ला, x मान ला, चला x मान लिया। बच्चों तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, √3/2 इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा cos x होगा बच्चों, cos x। अच्छा तो हम इसको लिख सकते हैं cos x बराबर cos π/6। बच्चों √3/2 किसका मान है, cos के पदों में 30 का होता है, यानी π/6 का ही मान है ना बच्चों। अब दोनों पॉजिटिव हैं, यानी पहले में कुछ करना ही नहीं है। अब यहाँ अपना लिखो बच्चों, cos इनवर्स x बिलोंग टू बच्चों कहाँ से, 0 से π में होता है, होता ही नहीं होता बच्चों, होता है। तो यहाँ देखो जो x का मान हमारा कहाँ मिला, π/6। x हमारा कहाँ है बच्चों, cos इनवर्स √3/2 बराबर π/6। अतः लिख दो बच्चों, अतः cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान π/6 बाटे, यानी कि है बच्चों। कोई दिक्कत? तीसरा देखो लिखा है कोसेक इनवर्स 2 लिखा है, कोसेक इनवर्स 2 है। देखो बच्चों पहले हम लोग हल करेंगे तो पहले मानेंगे। देखो बच्चों हम लोग माना कोसेक इनवर्स 2 बराबर y। हाँ बच्चों तो क्या हो जाए, देखो बच्चों यहाँ से 2 बराबर क्या हो जाए बच्चों, बोलो कोसेक y।
ये ना जो क्या हो जाएगा कोसेक पाई। अब पता होना चाहिए कोसेक के पदों में 2 किसका मान है बच्चों। तो आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप लोगों को याद भी होगा सर कोसेक पाई बाई 6 का किसका है, यही ना बच्चों। अब देखो प्लस में ही है, कोई लफड़ा तो है नहीं, सीधा दिखाओ कोसेक इनवर्स। देखो भैया कोसेक का इनवर्स, ध्यान दो बच्चों, कोसेक इनवर्स एक्स कहाँ बिलोंग करता है। कहोगे सर -π/2 से π/2 में करता है, बट इसमें सर 0 नहीं होता है, यही ना। तो यहाँ दो का मिला बच्चों y और का मिला π/6 मिला। अच्छा चलो बच्चों अब देखो बच्चों हमारा y का है, जल्दी लिख दो, बोलो y का है, y हमारा है कोसेक इनवर्स 2 बराबर π/6। अतः बच्चों सही है ना, कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान π/6 है। अब बच्चों कोई दिक्कत किसी को, नोट करिए भैया। देखिए जो क्वेश्चन कौन सा, चौथा वाला देखिएगा। देखो जो क्या लिखा है, इतना लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है tan इनवर्स माइनस का √3 है। देखो बच्चों हमने कहा जब हम इसको हल करेंगे तो पहले मानेंगे, ध्यान बच्चों। तो माना पहले देखो क्या बच्चों, माना यहाँ पे tan इनवर्स माइनस √3 इक्वल टू y मान लो बच्चों, का मान लो y मान लो। ध्यान दो यहाँ से, अब इधर हमारा इनवर्स का हो जाएगा y, यानी क्या हो जाएगा देखो √-√3 और क्या हो जाएगा tan y। सही बच्चों, हमारा क्या हो जाएगा tan y। देखो जो हमारा tan के पद में बताओ भैया √3 किसका मान है, बोलोगे सर किसका है, π/3 का, यानी tan 60 का है ना बच्चों। हमने बताया था कौन, हमने कहा साइन कोसेक और क्या बताया tan। अगर रहेंगे माइनस में तो थीटा और केवल क्या होता है माइनस का अल्फा, क्या हो जाएगा केवल क्या हो जाएगा माइनस का अल्फा, अर्थात क्या हो जाएगा tan y बराबर क्या हो जाएगा tan -π/, का हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये बच्चों क्या हो जाएगा माइनस का π/3 हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों, अब ध्यान दो यहाँ से इसका, अब बताओ देखो tan इनवर्स x का परिसर क्या होता है, यहाँ दिखाओ बच्चों क्या होता है। देखो ओपन ब्रैकेट -π/2 का होता है π/2, यही ना, यानी इसमें -π/2 और +π/2 नहीं, उसके बीच का है, उसके अंदर का है, उसमें है नहीं बोलोगे ये y का देखो हो जाएगा यहाँ से -π/3। अच्छा हमारा y क्या है, y हमारा है tan इनवर्स -√3 इक्वल टू -π/3। अब लिखेंगे अतः tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान -π/3 है। हाँ बच्चों, बात नहीं जी। अब देखो ये दूसरा वाला क्या है, अच्छे देखिएगा आप लोग। अब देखो बच्चों पांचवा हमारा क्या है, पहले मानेंगे, माना कास इनवर्स -1/2 बराबर x मान लो, यही बच्चों मान लो, कोई दिक्कत। आओ देखते हैं बच्चों क्या हो जाएगा -1/2 और क्या हो जाएगा बच्चों कास x हो जाएगा। अब बोलो बच्चों यह कास पदम किसका मान है, कहोगे सर कास कितना है π/3 का, यानी 60 का है, यही ना बच्चों। अभी हमने बता दो क्या बताया बच्चों, देखो हमने बताया अगर कास सेक और बच्चों का काट अगर दिखा जाए किसमें माइनस में, तो क्या हो जाएगा थीटा, बच्चों बोलो जो इसका कोण है वह पाई में से घट जाता है, यानी क्या होता है पाई माइनस का अल्फा, क्या होता है पाई माइनस का अल्फा। देखो जो क्या हो जाएगा कास x, ये हमारा क्या हो जाएगा कास पाई -π/3, यही ना बच्चों, क्या हुआ पाई में से घट गया। अब ध्यान जो क्या हो जाएगा यहाँ से कास x, देखो बच्चों क्या हो जाएगा 3 का, देखो 3π -π/3, यही ना बच्चों। यहाँ से क्या मिला कास x का कास 2π/3। अब बोलो बच्चों हमारा कास इनवर्स x कहाँ बिलोंग करता है, 0 से पाई में, 0 से पाई में, इसका क्या है परिसर, हमने इसको लिखा चुके हैं बच्चों,
देखो यहाँ से बराबर क्या मिलेगा 2π/3। बच्चों उसके बीच में है कि नहीं है, ये है। ध्यान बच्चों हमारा यह क्या हो गया, अभी लिखो यक्स हमारा क्या है बच्चों, cos इनवर्स -1/2 बराबर 2π/3। अतः cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान बोलो यह का 2π/3 है। ठीक बच्चों, अब देखो छठवां जो है कहाँ करते हैं, 6 नंबर देखिएगा, बहुत सिंपल है। देखिए जो 6 नंबर हमारा क्या है, 6 नंबर वहां लिखा है tan इनवर्स -1। यही ना बच्चों, जब हम लोग हल करते हैं सबसे पहले इसको मानते हैं। देखो बच्चों, माना tan इनवर्स -1 बराबर y मान लो, सही बच्चों। अब ध्यान बच्चों यहाँ से तो क्या हो जाएगा, -1 बराबर क्या हो जाएगा tan y। ठीक बच्चों, क्या हो जाएगा हमारा यह tan y। अब देखो बच्चों, हम जानते हैं कि tan के बदले जो 1 होता है वह π/4 का मान है, tan π/4, यही ना बच्चों tan y। या बच्चों हम लिख लेंगे इसको tan y बराबर, अब देखो भैया ये किस में है, माइनस में। बोलो भैया tan कहाँ होता है, चौथे में होता है। कहाँ होता है, हमने बताया, क्या बताया, देखो भैया हमने कहा कि साइन tan और का बच्चों कोसेक के लिए अगर वो है माइनस में तो थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का अल्फा। यही ना भैया हमारा होता है, यानी क्या हो जाएगा माइनस का अल्फा, यही ना क्या हो जाएगा माइनस का अल्फा। देखो क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा हो जाएगा tan माइनस का π/4, यही ना। अब इसका नीचे इसका रेंज देखो क्या होता है, देखो बच्चों tan इनवर्स x का जो रेंज होता है वो -π/, ओपन ब्रैकेट रहेगा, से π/2 में बिलोंग करता है। देखो ये कौन इसके अंदर है कि नहीं है ना भैया, यहाँ पे आगे देखो बच्चों, तब यहाँ से y बराबर का मिलेगा माइनस का π/4। यही ना बच्चों हमारा y का है, देखो आ जाओ ऊपर से का है, बोलोगे चाहे tan इनवर्स -1 है y, यही ना बच्चों, इसी का तो मुख्य मान हमको ज्ञात करना था। लिख दो, अतः tan इनवर्स -1 का मुख्य मान -π/4 है। हाँ बच्चों, कोई दिक्कत। अब आप लोग जो हमारे ट्यूशन हुए 1 से 6 तक इसको दोहरा लेना, ठीक है ना। ठीक है, फिर आगे कल मिलते हैं, फिर समझाएंगे आगे बातें।